मिस्र में एक राजा रहता था जो बहुत दयालु और नेक दिल इंसान था। उसके पास 4 पत्नियां थीं, लेकिन अल्लाह ने उसे संतान का सुख नहीं दिया था। एक दिन राजा अपने महल में अपनी सबसे छोटी पत्नी के साथ था। तभी उसके सामने एक सुंदर और नौजवान लड़की को लाया गया। राजा को बताया गया कि इस लड़की पर जिना, अवैध संबंध का आरोप है। कहा गया कि उसने एक चरवाहे के साथ जिना किया है। राजा ने उस लड़की को गौर से देखा और उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? किस चीज़ ने तुम्हें मजबूर किया? लड़की राजा की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगी। वह सुबकते हुए कहने लगी, राजा साहब, मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ। मेरे अब्बा बहुत ईमानदार और शरीफ इंसान हैं। वह बकरियां चराकर हमारा गुजारा करते थे। लेकिन एक दिन जब वे पहाड़ पर बकरियां चरा रहे थे, उनका पैर फिसल गया। वे नीचे गिर पड़े। उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनकी एक टांग टूट गई। अब्बा चलने फिरने लायक नहीं रहे और हमारे घर की हालत बिगड़ती चली गई। खाने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरी 3 छोटी बहनें भी थीं और अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। पहले तो हमने कुछ दिन तक जैसे तैसे भूख बर्दाश्त की, लेकिन फिर हमारी बकरियां भी भूख से मरने लगीं। मैंने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान, मुझे इजाज़त दें कि मैं बकरियां चराने बाहर जाऊं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वे बोले, मैं अपनी जवान बेटी को बाहर नहीं भेज सकता। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब्बा की बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन घर में हालात इतने ख़राब हो गए कि अब्बा को मजबूरन मुझे इजाज़त देनी पड़ी। मैं रोज़ बकरियां चराने जाने लगी और धीरे धीरे हमारा गुजारा फिर से होने लगा। एक दिन जब मैं बकरियां चरा रही थी, अचानक उन्होंने किसी जंगली जानवर को देख लिया और डरकर भागने लगी। मैं भी उनके पीछे भागी। तेज़ धूप थी और भागते भागते मैं बहुत थक गई। मुझे प्यास लगने लगी और मैं पानी की तलाश में भटकने लगी। तभी मेरी नज़र एक चरवाहे पर पड़ी। मैं उसके पास गई और कहा, अल्लाह के नेक बंदे, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर तुम्हारे पास पानी हो तो मुझे पिला दो, अल्लाह तुम्हें इसका इनाम देगा। लेकिन उस चरवाहे की नीयत ख़राब हो गई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें पानी दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। मैंने उसकी ये बात सुनी और गुस्से में उसे मना कर दिया, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैं पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वह चरवाहा फिर मेरे पास आया। उसने अपनी पानी की मशक निकाली और कहा, तुम ये पानी पी सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। राजा साहब, मैं बहुत मजबूर थी। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। प्यास से मेरा हलक सूख रहा था। आखिरकार मैं रोते हुए मान गई और हाँ कर दी। चरवाहे ने मुझे पानी दिया और जैसे ही मैंने पानी पिया, उसने मुझे गोद में उठा लिया और एक सुनसान जगह ले गया। वहाँ उसने मेरी इज्जत लूट ली। वह मेरे जिस्म से खेलता रहा। मेरी चीखें सुनकर भी नहीं रुका। फिर कुछ लोगों ने हमें देख लिया और हमारे पास आ गए। जैसे ही वे हमारे करीब पहुंचे, हमने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने। उन लोगों ने हमसे पूछा कि क्या हुआ। उस चरवाहे ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं बेकसूर हूँ, ये लड़की बदचलन है। यह खुद मेरे पास आई थी और इसने मुझे मजबूर किया। लोगों ने उसकी बात मान ली और मुझे पकड़ लिया। मैं रोती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वे मुझे काजी के पास ले गए, लेकिन वह काजी भी नीच इंसान था। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी नीयत भी खराब हो गई। काजी ने कहा, अगर तुम एक रात मेरे साथ बिताओ तो मैं तुम्हें बेकसूर साबित कर दूंगा, वरना मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। मैं बहुत डर गई। जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं वहाँ से भाग गई, लेकिन काजी ने अपने सिपाहियों को मेरे पीछे लगा दिया। सिपाही मुझे पकड़ने ही वाले थे कि तभी आपके सैनिक वहाँ पहुँच गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और किससे डरकर भाग रही हूँ। मैंने उन्हें सारी बात बताई और वे मुझे आपके पास ले आए। राजा ने लड़की की पूरी कहानी सुनी और बहुत गुस्से में आ गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि उस चरवाहे और उस काजी को उसके सामने पेश किया जाए। जब दोनों को लाया गया तो राजा ने चरवाहे से कहा, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने एक मजबूर लड़की की इज्जत लूटी। तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। राजा ने आदेश दिया कि चरवाहे को फांसी दे दी जाए और काजी को कैद में डाल दिया जाए। राजा के इस फैसले से जनता बहुत खुश हुई। लड़की अपने घर लौट गई और अपने अब्बा के साथ रहने लगी। कुछ दिन बाद राजा अपने महल में उदास बैठा था। तभी उसका वजीर आया और उसने राजा से पूछा, राजा साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे हर चीज़ दी है, लेकिन अब तक मुझे संतान नहीं दी। वजीर ने राजा के दिल की बात समझ ली। फिर राजा ने कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन पता नहीं वह लड़की मुझसे शादी करेगी या नहीं। राजा ने वजीर को लड़की के पास भेजा। वजीर लड़की के घर पहुंचा और उसके अब्बा से कहा, राजा साहब, आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। लड़की के अब्बा ने बेटी से पूछा और उसने हाँ कह दिया। फिर राजा ने लड़की से शादी कर ली और कुछ समय बाद अल्लाह ने उसे 4 बेटों से नवाजा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और इस्लामिक और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।